अच्छा जी। चलो, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ फंक्शंस के। और वो है इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स फंक्शन को कुछ बच्चे ना बहुत बहुत अहमियत देते हैं, उसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि वो ना फिर उनसे होता भी नहीं है। बट जबकि इनवर्स फंक्शन ना बहुत आसान सा काम है। कुछ भी नहीं होता, 3 स्टेप का काम है। अभी हम 3 स्टेप करेंगे, हमारा पूरा इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर तुम नोट करो, पहले मैं तुम लोगों को थियोरेटिकली समझा देता हूँ, फिर हम इसकी पढ़ लेंगे जो भी चीजें लिखी हुई हैं। फाइंड इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग: एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1। अब देखो वो क्या करेगा। दो चीजें हो सकती हैं। मुझे जरा तुम लोग फर्क बताना, दोनों चीजों में फर्क क्या है। एक चीज होगी ये, और एक चीज होगी ये। और चलो एक और चीज होगी ये। इन 3 चीजों में फर्क बता सकते हो तुम लोग, क्या फर्क है? सब में माइनस माइनस वन लगा हुआ है। जागो यार, कहाँ सो गए सारे भाई? हेलो, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, इन 3 चीजों में ना स्लाइटली सा फर्क है। और फर्क ये है, एक में आपकी एक्स की जगह वैल्यू रिप्लेस हुई, ठीक है। यानी ये हम नॉर्मली सवाल सॉल्व करते हैं एफ ऑफ -1 का, कैसे? एक्स की जगह -1 लगा देते। तो 2x+1 था ना, तो ये हो जाता है 2 ब्रैकेट -1 + 1, 2 × -1 कितना होता है? -2 + 1। इसका आंसर आ जाता है -1। ये नॉर्मल काम है जो भी हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। एक चीज होती है आपकी पावर में -1, ठीक है। पावर में -1 इनवर्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो थर्ड चीज है, अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो, नहीं तो फजूल के कंफ्यूज हो जाओगे, इस पे मैं जरा आगे जाके बात करूंगा। मेन जो फर्क समझ आना चाहिए ना, वो इन दो में समझ आना चाहिए। एक एक्स की जगह रिप्लेस किया जाता है, और एक एफ के ऊपर पावर लग जाती है -1 की। तो ये जो ऊपर पावर है ना -1 की, ये आपका बेसिकली इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब इनवर्स के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो किसी एक वेरिएबल से, जो कि आपका इक्वेशन में ना आ रहा हो। इक्वेशन में यहाँ कौन सा वेरिएबल आ रहा था? एक्स का। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वाई लगा देता हूँ। तो वाई इज इक्वल टू 2x+1, ठीक है। दूसरा काम, वेरिएबल लगा दिए फंक्शन की जगह हमने, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगाया? वाई। दूसरा काम क्या करना है? एक्स को सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। ये एक्स है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। ये +1 इधर भेज के वाई के साथ क्या होगा? -1। वाई -1 इज इक्वल टू 2x। और फिर ये 2 इधर आके क्या होगा? इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड। तो y-1/2 इज इक्वल टू एक्स सब्जेक्ट बन गया। अच्छा, एक चीज याद रखना यार, बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट किस चीज को कहते हैं? इस पे मैंने कल भी बात की थी, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ एक दफा। सब्जेक्ट उस चीज को कहते हैं कि आपकी टर्म पॉजिटिव हो, आपकी टर्म न्यूमरेटर में हो, यानी ऊपर हो, नीचे ना हो, और आपकी टर्म बिल्कुल अकेली। अगर तो ये 3 कंडीशंस ट्रू है ना, तो आपका एक वेरिएबल सब्जेक्ट बनता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ -x आ रहा होता है ना, तो ये -x सब्जेक्ट नहीं था। तो ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे, इसका ख्याल रखना है। दूसरा स्टेप हो गया हमारा। देखो क्या करना था, एक्स को सब्जेक्ट बनाना था। तीसरा स्टेप, इस एक्स की जगह, ओए 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 भाई क्या हो गया, एक मिनट। इस एक्स की जगह क्या लगा देना है तुमने? एफ ऑफ n-1 लगा देना है। ये इनवर्स वाला जो भी हमने साइन की बात की थी ना, ये इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये इधर लगा देना है। तो देखो मैं एक्स की जगह क्या लगा रहा हूँ? एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो हमने फंक्शन लगाया है, उसके ब्रैकेट में क्या है? एक्स है। लेकिन हमारी इक्वेशन में वाई आ रहा है। तो तुम क्या करोगे? इस वाई की जगह क्या लगा दोगे? एक्स लगा दोगे। x-1/2। बस ये था काम, ये हमारा इनवर्स यहाँ पे खत्म हो गया। कुछ बच्चों को ये पहली दफा में समझ नहीं आएगा, इस सर के ऊपर से जाएगी। इसी वजह से मैंने इसके अच्छे खासे क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसके और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1-4x। पहला स्टेप, एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लगा देंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह लगा दिया वाई इज इक्वल टू 1-4x। अब क्या करना है? एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे -4x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अच्छा अब यहाँ -4x को क्यों लेके गए?
और यहाँ क्यों नहीं लेके गए यार? यहाँ पे आपका 2x ना ऑलरेडी पॉजिटिव था, इस वजह से हमने नहीं छोड़ा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x आपका नेगेटिव के साथ है, तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव 4x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव 4x हो जाएगा। ये पॉजिटिव y को इधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव y हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव 4x इज इक्वल टू 1 - y। और फिर अगर x को सब्जेक्ट बनाना है तो ये 4 आपका इधर जाके दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 - y/4। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, x की जगह क्या लगा दो, x की जगह लगा दोगे इनवर्स फंक्शन, ये जो अभी हमने इस पे बात की, f⁻⁻1 जिसको कहते हैं आसान लफ्जों में। ठीक है, f⁻⁻1 लगा दी। अब हमारी जो f⁻⁻1 थी उसके ब्रैकेट के अंदर क्या था, x था, तो हम यहाँ पे y की जगह क्या लगा देंगे, y की जगह x लगा देंगे। तो 1 - x/4। अब देखो, एक चीज का ख्याल रखना, हमेशा इक्वेशन एक्स की टर्म्स में नहीं होती है। हम यहाँ पे एक्स क्यों लगा रहे हैं, वाई को क्यों रिप्लेस कर रहे हैं एक्स से, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन एक्स में था। अगर तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन कोई और वेरिएबल की टर्म्स है, लेट से ए की टर्म में है, तो फिर यहाँ पे वाई को तुम किससे रिप्लेस करते, ए से रिप्लेस करते। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है, ये नहीं है कि रट्टा मार के चले जाओ कि तुम यहाँ पे एक्स की जगह क्या लगा दो, एक्स की जगह ओहो क्या हो गया, यहाँ पे एक्स की जगह, सॉरी, यहाँ पे वाई की जगह तुम फजूल में एक्स लगा दो, जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन किसी और में, किसी और की टर्म में था। ठीक है, तो ये चीज होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, h(a) इज इक्वल टू √a - 3। इनवर्स ढूंढना है इसका। और आपको वो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, वो क्वेश्चन ना कुछ इस तरह का लिखा हुआ, मैं बल्कि लिख ही देता हूँ पूरा पार्ट में, कहेगा वो आपको, फाइंड h⁻⁻a, ये लिखा हुआ होगा बस। ठीक है, अब देखो, ये कर लिया काम। सबसे पहले h(a) की जगह क्या लिखा देना है, ऐसा वेरिएबल जो कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं आ रहा हो। जैसे यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन में a आ रहा है ना, मैं h(a) को a से रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर दूंगा, लेट से y से कर देता हूँ। y इज इक्वल टू √a - 3। चलो, a को सब्जेक्ट बनाना है, मुझे बताओ क्या मैं इस -3 को दूसरी साइड पे भेज के यूं कर सकता हूँ, y+3 इज इक्वल टू √a। फंक्शन रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है, फंक्शन रियल लाइफ में मुझे भी आज तक नहीं पता चला, आपस की बात है। हाँ देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पे ना, जब तक आपके टर्म्स के ऊपर अंडर रूट का साइन, जब तक अंडर रूट का साइन है, हम इसकी अंदर किसी भी टर्म को मूव नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इस अंडर रूट के साइन को हटाएंगे। और अंडर रूट का साइन कैसे हटता है, उसके रेसिप्रोकल इफेक्ट से, यानी अंडर रूट के लिए हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, स्क्वायर कर देंगे। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y² इज इक्वल टू a - 3। और फिर -3 को दूसरी साइड पे भेज दोगे तो ये हो जाएगा y² + 3 इज इक्वल टू a। ये वाला आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। अब देखो, a को किससे रिप्लेस करेंगे, a को हम रिप्लेस करेंगे, ये जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, h⁻⁻a, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अब क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ए की टर्म्स में था, लेकिन यहाँ पे हमारा वाई आ रहा है, तो हम इस वाई की जगह क्या कर देंगे, हम यहाँ पे ए लगा देंगे, तो a² + 3 इज इक्वल टू h⁻⁻a। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं इसके, जरा यहाँ पे आओ। यहाँ पे हमें कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू 1/x+4। सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, फाइंड f⁻⁻x। ठीक है, सबसे पहले f(x) की जगह, इस फंक्शन की जगह क्या लगा देना है, y। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/x+4। अब क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है, हम इस पूरी टर्म को उठा के न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ये स्टैंडर्ड स्टेप है। जब भी कोई ऐसा वेरिएबल जिसको आपने सब्जेक्ट बनाना है और वो डिनोमिनेटर में हो, वो सारी टर्म्स उठा के न्यूमरेटर में लेके चली जानी है। और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, y से। तो y(x+4 इज इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा y × x/x + 4 × y 4y इज इक्वल टू 1। x को सब्जेक्ट बनाने हैं, याद रखना है, ये +4y को दूसरी साइड पे भेज के माइनस कर दो, तो y(x) इज इक्वल टू 1 - 4y। और फिर x को सब्जेक्ट बनाना है तो y को दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 1 - 4y/4।
वाई, ये एक्स हमारा सब्जेक्ट बन गया। मुझे बताओ, ये वाई और वाई को काट दूं? क्यों नहीं काट सकते, क्या वजह है? ऊपर भी वाई है, नीचे भी वाई है, फजूल में एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। हाँ, ये वही चीज है। जब भी आपको कोई टर्म काटनी हो तो उसके लिए ना एक रूल फॉलो करते हैं। फॉलो क्या रूल करते हैं कि उस टर्म के साथ ना कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। यानी इस वाई के साथ तो कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, इसको हम कट कर सकते थे। लेकिन ऊपर 4y के साथ ये 1 ऐड हो रहा है, इसकी वजह से हम इस y को कट नहीं कर सकते। तो ये गलती नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो x सब्जेक्ट बनिए। x की जगह क्या लिख दोगे? वो वाला फंक्शन जो क्वेश्चन ने तुम्हें दिया हुआ है, एफ इनवर्स ऑफ x वाला। डुप्लीकेट, इसको मैंने नीचे कॉपी कर लिया। x की जगह लिख दिया ये। और अब जहां जहां क्वेश्चन में y आ रहा है उसकी जगह क्या लगा दोगे? x। तो 1 - 4x ओवर x। ये यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है। एक इसका एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। बड़े मजे का क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमें कह रहा है जी ऑफ एक्स। अच्छा नहीं, एडवांस नहीं है, सॉरी मेरी गलती है, इसके बाद वाला एडवांस क्वेश्चन है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 × 4x - 1। और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी फाइंड जी इनवर्स ऑफ एक्स। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? जी ऑफ एक्स की जगह वाई लगा देना है। y इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर लो सारे ब्रैकेट से। 6 × 4x ये हो जाएगा 24x माइनस 6 × 1 ये हो जाएगा 6। x को सब्जेक्ट बनाओ, -6 को उधर भेज के y के साथ ऐड कर दो। तो y+6 इज इक्वल टू 24x। और फिर 24 उधर जाके डिवाइड कर दोगे तो y+6 ओवर 24 इज इक्वल टू x। एक्स सब्जेक्ट बन गया। अब देखो एक्स जब सब्जेक्ट बन गया है ना, तो इसकी जगह क्या लगा देते हैं? हम वो वाली चीज लगा देते हैं जो हमें क्वेश्चन ने दी हुई है, यानी इनवर्स वाली चीज। ये आ गया इधर। और अब जहां जहां पे वाई आ रहा है उसकी जगह एक्स लगा दो। तो ये हो जाएगा x+6 ओवर 24 इज इक्वल टू दिस। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो जी। तो यार देखो, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी थे ना फंक्शंस के, वो यहाँ खत्म हो गए। अब यहाँ पे जरा डिस्कस कर लेते हैं जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखाए हुए हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का होता है सुन के ज़्यादा अच्छी समझ आती है, कुछ बच्चों को पढ़ के ज़्यादा अच्छी समझ आती है, तो मैं दोनों चीज़ें कवर करवा देता हूँ। क्या स्टेप है फंक्शन के? सबसे पहला स्टेप, रिप्लेस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद वाई। जो भी फंक्शन गिवन है, भले एफ ऑफ एक्स हो, भले एच ऑफ एक्स हो, भले जी ऑफ एक्स हो, उसको रिप्लेस कर देना है वाई से। और अच्छा, जिस वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हो ध्यान में रखना, वो वेरिएबल कोई ऐसा तो नहीं है जो आपका क्वेश्चन में आ रहा हो। ठीक है। फिर दूसरी चीज, आपने एक्स को सब्जेक्ट बना देना है, यानी उस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है जो आपकी इक्वेशन में आ रहा है। तीसरी चीज, जब एक्स सब्जेक्ट बन जाए तो एक्स की जगह क्या लगा दोगे? एफ इनवर्स ऑफ एक्स। और जहां जहां पे आपका वाई आ रहा है वहां पे क्या लगा दोगे? एक्स लगा दोगे। तो रिप्लेस द फंक्शन आई, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स विद वाई, मेक एक्स द सब्जेक्ट, रिप्लेस एक्स विद इनवर्स फंक्शन, फॉर एग्जांपल एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एंड लास्टली रिप्लेस वाई विद एक्स। तो ये चार स्टेप में आपका फंक्शंस पूरा, इनवर्स फंक्शंस पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा सच मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं उसमें कुछ बच्चों को मसला हो सकता है। ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन अब जो हम आगे करने जा रहे हैं, और इनकी वेटेज अराउंड 3 से 4 मार्क की है। तो जरा देखते हैं अब आगे क्वेश्चन में हमें कह रहा है। अब ध्यान में रखना, ये पास पेपर के क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, पास पेपर के क्वेश्चन है, टेक्निकल होंगे कुछ ना कुछ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+5 ओवर 7x। यार देखो, एक्स दो जगह आ रहा है, एक्स ऊपर भी है, एक्स नीचे भी है। स्टेप हमारे कभी चेंज नहीं होंगे। हम क्या करेंगे? इस एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगा देंगे? वाई। तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू 3x+5 ओवर 7x। सबसे पहला काम हो गया। अच्छा चलो, मैं तुम लोग को रिवाइज करवाता हूँ वो वाले स्टेप, सब्जेक्ट मेकिंग के स्टेप्स। सबसे पहले ब्रैकेट से मूव करते हैं। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, काम खत्म हो गया। दूसरा स्टेप, डिनोमिनेटर खत्म करते हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर अगर तो आपके सारी टर्म्स के नीचे है, जैसे यहाँ पे दो टर्म्स थी 3x और 5, अगर तो सारी टर्म्स के नीचे डिनोमिनेटर है, हम उसको दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहाँ पे 7x है, यहाँ पे जाके y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y, बल्कि मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दें, ये हो जाएगा 7y(x) इज इक्वल टू 3x+5। पहला काम हो गया। ठीक है।
अभी कोई ऐसा नया काम नहीं किया है। दूसरा काम ये करना है, मैं पहले लिखवा देता हूँ इसको, ब्रिंग ऑल द, अच्छा जी। अब क्या स्टेप है यहाँ पे, जब आप नीचे से एक्स को दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई करा दो, आपने सारी एक्स की टर्म्स को एक जगह पे ले आना है। ये +3x इधर आके -3x हो जाएगा, सारी एक्स को एक जगह पे ले आना है, क्योंकि अभी एक एक्स लेफ्ट साइड पे एक एक्स राइट साइड पे, इससे काम नहीं होता कभी, हमेशा सारी एक्स की टर्म्स को एक जगह पे ले आओ। तो ये हो जाएगा 7y(x -3x) = 5। और फिर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन किसको लेंगे, सिर्फ एक्स को कॉमन लेंगे जिसको सब्जेक्ट बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स कॉमन लूँ, तो ये आपका अंदर बचेगा 7y - 3 = 5। और फिर इस 7y - 3 को इधर भेज के 5 के साथ जब डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा x = 5 ÷ 7y - 3। इस तरीके से हमारा एक्स सब्जेक्ट बनता है। स्टैंडर्ड स्टेप है, कभी भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में आपका एक्स हो, पहला काम ये करना है, अगर तो आपका डिनोमिनेटर ऐसा है जो दो सारी टर्म्स के नीचे आ जाए, उसको दूसरी साइड पे भेज के मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो आपका हो गया 7y(x). मल्टीप्लाई करवाने के बाद सारी एक्स की टर्म्स को इक्वेशन के एक साइड पे ले आओ, और फिर एक्स को कॉमन ले लो, और जो ब्रैकेट बन रहा हो उसको दूसरी साइड पे भेज के पूरे ब्रैकेट को डिवाइड कर लो। इस तरह आपका एक्स सब्जेक्ट बन जाएगा। अब एक्स की जगह क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे हमने ढूंढना क्या था, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। हमने ढूंढना था फाइंड f−1 ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की जगह क्या लगाएंगे, f−1 ऑफ x = 5/7y - 3 की जगह क्या लिखेंगे, 7x - 3। ये यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और इसके क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन जरा देखो, ये मोर और लेस सिमिलर है उस कॉन्सेप्ट से जो अभी हमने पीछे किया था नॉर्मल वाले बेसिक वाले फंक्शन में। f(2.x) एरो की x + 5/3 फंक्शन को ही लिखने की दूसरी टाइप है। इसका मतलब है वो आसान लफ्जों में ये कह रहा है उर्दू में, f(x) = x + 5/3। बस ये कह रहा है वो आसान लफ्जों में, फजूल की उसने लंबी की हुई थी यहाँ पे। ठीक है, फिर कह रहा है गिवन दैट f−1 ऑफ x एरो की cx + d। इसको भी जरा आसान लफ्जों में लिख लेते हैं। वो ये कह रहा है f−1 ऑफ x जो है ना, ये आपका बराबर है cx + d के, और आगे कह रहा है फाइंड वैल्यूज ऑफ c एंड d। देखो कुछ याद आया, कौन सा क्वेश्चन है, इक्वेशन होगी, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आपसे एक काम करा रहा होगा, इक्वेशन के राइट साइड पे आपसे एक काम करा रहा होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपसे क्या कह रहे हैं, इनवर्स निकालने को। राइट साइड पे क्या कह रहे हैं, cx + d अननोन वेरिएबल्स है, और क्या कह रहे हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ c एंड d। ऐसे केस में हमेशा राइट साइड को पूरा इग्नोर कर देना है, जिसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अब क्या ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ f का इनवर्स ढूंढना है। इनवर्स करते हैं, f(x) की जगह क्या आएगा, f(x) की जगह आपका आएगा y = x + 5/3। ठीक है, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, तो यहाँ पे ये 3 देखो हमारा ऊपर सारी टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहे हैं, इस तो भेज के इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 3y = x + 5, और फिर +5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y - 5 = x हो जाएगा। एक्स सब्जेक्ट बन गया, एक्स की जगह क्या लगा दोगे, f(−1) लगा दोगे, कौन सा वाला, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, f(−1)(x), और जहां जहां पे y आ रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x। तो 3x - 5 = दिस। लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा था, क्वेश्चन आपसे वैल्यूज पूछा था c और d की। तो ये जो तुम्हारा आंसर आया है इसको कंपेयर करो उस फॉर्म से जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा था, उसने f−1 ऑफ x पहले दिया हुआ था, तो हम पहले लिख लेते हैं इसको। ये पता है ना कि इसमें कोई मसला नहीं होता आगे पीछे करने से। और कंपेयर जो करना है वो हमने इस फॉर्म से करना है, डुप्लीकेट दिस। तो f−1 ऑफ x के नीचे f−1 ऑफ x है। ठीक है, इसमें ये पूरी चीज आपकी हट गई। उसके बाद x के ऊपर x है, c के ऊपर 3 है, प्लस d के ऊपर -5 है, तो यहाँ पे हमारी c की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, d की वैल्यू जो आएगी वो -5 आएगी। अच्छा, इस पहले तो हमने सही किया था, बाद में पता नहीं क्यों गलत कर दिए, लेकिन आंसर -5 ही है, क्योंकि प्लस डी था यहाँ पे। प्लस डी से कंपेयर करना था, प्लस डी को इक्वल रखना था -5 के। तो ये डी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू
3 आ जाएगी। ठीक है, अब आखिरी काम देख लेते हैं। ये समझो इनवर्स का ना सबसे एडवांस तरीन पार्ट है, मुश्किल नहीं है, एडवांस्ड है। क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+5, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 4। अब देखो हुआ क्या, उसने एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स का, फिर वो कह रहे हैं एफ ऑफ इनवर्स ढूंढो, लेकिन किसका, 4 का। कुछ काम नहीं करना, 2 स्टेप में काम करना है। सबसे पहले पहला स्टेप है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। जब ढूंढ लोगे, जो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा उसमें तुमने वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स। बस ये 2 स्टेप में तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+5। तो 3x+5, चलो हमने ऊपर सॉल्व नहीं किया, फिर से कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह हम रखेंगे y इज इक्वल टू 3x+5, +5 को y के साथ भेज के सब्ट्रैक्ट करो, तो y-5 इज इक्वल टू 3x, और फिर 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y-5/3 इज इक्वल टू x। ठीक है, x सब्जेक्ट बन गया, x की जगह क्या लगा दोगे, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y की जगह क्या लगा दोगे, x-5/3। अच्छा यार, अब हम लोग ने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, इस वजह से मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो होपफुली किसी को इसमें मसला ना हो, कोई फंसा हुआ ना हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एफ इनवर्स ऑफ एक्स ढूंढ लिया। उसने क्या ढूंढने को बोला था, उसने ढूंढने को बोला था एफ इनवर्स ऑफ 4। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या लगा देना है, एक्स की जगह 4 लगा देना है। तो एफ इनवर्स ऑफ 4 का मतलब है जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे 4 लगा दो। तो 4-5/3, 4-5 का आंसर आता है -1, और ये आंसर हो जाएगा आपका -1/3। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आगे एक और इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि जिसको पहली दफ़ा में समझ ना आया हो उसको दूसरी दफ़ा में बेहतर समझ आ जाए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-9, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 3। 2 स्टेप का काम है, कभी भी इनवर्स फंक्शन के अंदर उसने कोई वैल्यू डाली हुई हो, तुमने ये करना है कि पहले फाइंड द इनवर्स ऑफ एक्स, और उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इनवर्स फंक्शन। तो फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-9। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगाएंगे, y इज इक्वल टू 2x-9, -9 इधर जाके प्लस होगा, तो y+9 इज इक्वल टू 2x। फिर 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो y+9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x। अब x सब्जेक्ट बन गया, x की जगह क्या लगा दोगे, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y की जगह क्या लगा दोगे, x+9/2। अब उसने हमसे बोला था कि एफ इनवर्स ऑफ 3 ढूंढ के दो, तो जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे क्या लगा दोगे, वहां वहां पे 3 लगा दोगे। तो 3+9/2, 3+9 कितना होता है, 12। तो 12/2 का आंसर आ जाएगा 6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ थी। मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे फंक्शन के इनवर्स के टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं तुम लोग को यहाँ पे सारे के सारे करवा दिए।